लेट्स कम ऑन पीली। ये एक बैक्टीरिया की सेल वॉल है, हमने मेम्ब्रेन को अंदर कंसीडर कर लिया और सेल वॉल से बाहर की तरफ इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर निकलती है जिसको हम लोग पिलाई कहते हैं। ये भी बेटा सरफेस स्ट्रक्चर ही है। ये भी क्या है? सरफेस स्ट्रक्चर है किसकी? बैक्टीरिया की। ये निकल रही है कहाँ से? सेल वॉल से। ये भी एराइज होती है सेल वॉल के थ्रू, एराइज थ्रू सेल वॉल। जिस तरह से आपकी सीलिया और फ्लेजेला, खास करके बैक्टीरिया की बात करें तो जिस तरह से बैक्टीरिया में ये था ना फ्लेजेला, ये देखो फ्लेजेला, जिस तरह फ्लेजेला निकला हुआ था सरफेस से बाहर, उसी तरह ये भी सरफेस से बाहर की तरफ निकला हुआ एक स्ट्रक्चर है। लेकिन फर्क ये है कि ये बना हुआ है जिस प्रोटीन से, उस प्रोटीन का नाम होता है पाइलीन प्रोटीन। क्या नाम होता है? पाइलीन प्रोटीन। और बेटा ये जो पाइलीन है ना, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। ये कैसी प्रोटीन है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। और ये जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है वो कॉन्ट्रैक्ट तो करेगी नहीं, इसी वजह से पीली में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ना तो ये मूवमेंट में मदद करेगी और ना ही ये लोकोमोशन में मदद करेगी, ना ये बैक्टीरिया को चलने में मदद करेगा, ना ही किसी प्रकार का मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। तो फिर क्या सर ये अचार डालता है बैठ के? नहीं नहीं, अचार नहीं डालता है, इसका काम है, अभी बता रहे हैं। तो फिलहाल क्या लिखेंगे? नो रोल इन मूवमेंट। सेल के मूवमेंट में कोई योगदान इसका नहीं है। एज वेल एज लोकोमोशन, या और लोकोमोशन, या फिर लोकोमोशन में भी इसका कोई योगदान नहीं है। कुछ पीली लंबे लंबे होते हैं, दे आर कॉल्ड लॉन्ग पीली, देख रहे हो ना। और कुछ पीली छोटे छोटे होते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट पीली। एनसीईआरटी ने क्या किया है? शॉर्ट पीली का एक नाम दे दिया बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड फिम्बरी। क्या नाम दे दिया है? फिम्बरी। ये बैक्टीरिया को अटैच करती है, चिपका के रखती है किसी भी सरफेस से, पथरीली जगह से, रॉक के सरफेस से, या फिर मान लो कोई बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चिपका हुआ है, ठीक है, तो जो हमारा वाटर या फिर काइम या फिर जो फूड पार्टिकल या बॉवेल नीचे मूव करेगा, वो तो बैक्टीरिया को खिसका के आउट ऑफ बॉडी निकाल देगा थ्रू एनल कैनाल। लेकिन वो बैक्टीरिया को उसकी मदद से, शॉर्ट पीली या फिम्बरी की मदद से एकदम वो चिपकी हुई रहती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बैक्टीरिया के अंदर छोटी वाली पीली है जिसको फिम्बरी कहते हैं, ये बैक्टीरिया को मदद करती है, हेल्प इन अटैचमेंट विथ रॉक, अटैचमेंट टू रॉक। ये बैक्टीरिया को रॉक से, एनी सरफेस, ये क्वेश्चन रिपीट आता है नीट में, किसी भी सतह से अटैच करके रखता है ना। ये बैक्टीरिया को चिपकने में क्या करता है? मदद करता है। होस्ट बॉडी सरफेस, होस्ट के शरीर के सतह से या होस्ट के बॉडी से ये अटैच करता है। किसको मदद करता है अटैच करने में? बैक्टीरिया को। तो लिखेंगे हेल्प बैक्टीरिया इन, या हेल्प बैक्टीरिया इन अटैचमेंट। अब ठीक है, तो ये हो गई फिम्बरी। अब व्हाट अबाउट द लॉन्ग पीली? देखो बेटा, जब भी बैक्टीरिया को डिवाइड करना रहता है ना, तो वो फिजन से डिवाइड करती है। ये एक बैक्टीरिया है, ये सीधा डिवाइड करेगी और दो बैक्टीरिया बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड फिजन और बाइनरी फिजन, जरूर 10th 9th में पढ़ा होगा। तो ये जो फिजन या बाइनरी फिजन होता है, सिंपल एक बैक्टीरिया डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बना देती है। तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें ना तो गैमीट बना, ना फीमेल गैमीट, ना मेल गैमीट, ना दो बैक्टीरिया की जरूरत पड़ी। बगल वाली फीमेल बैक्टीरिया, ये देख रहे हो, ये देखते रह गई कि ये मेरे को रिक्वेस्ट करेगा, ये मेरे को प्रपोज करेगा, लेकिन इसने इसकी तरफ देखा भी नहीं, ये सीधा डिवाइड कर गई और दो बैक्टीरिया बना ली। इसे इसकी जरूरत नहीं पड़ी रे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर देखने को मिला है थोड़ा बहुत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी पुरानी किताब में पेज नंबर 20 पर लिखती है कि इन बैक्टीरिया
प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर इज सीन। प्रिमिटिव मतलब पिछड़ा, एकदम अनडेवलप्ड तरीके का। ये एक बैक्टीरिया जो है वो क्या करती है, अपनी लॉन्ग पीली की मदद से, ये है ना लॉन्ग पीली, तो लॉन्ग पीली की मदद से इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल को ये ट्रांसफर करती है दूसरे बैक्टीरिया में। किसमें? दूसरे बैक्टीरिया में। तो ये जो फेनोमेना है, ये जो इवेंट है, इसको बेटा कंजुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजुगेशन। और इसे साइंटिस्ट अपने नजरिए से एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में लैंगिक जनन बोला जाता है, वो मानते हैं। तो ये जो लॉन्ग पीली है, दिस इज कॉल्ड सेक्स पीली। क्या कहते हैं इसको? सेक्स पीली कहते हैं। अब व्हाट इज द रोल ऑफ दिस? इसका इन्वॉल्वमेंट क्या है? इन्वॉल्व इन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। ये डीएनए को ट्रांसफर जो करती है ना बैक्टीरिया, फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, इसी को माना जाता है अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सेक्स पीली अपन कहते हैं। क्लियर है मामला? तो पहला क्वेश्चन, पीली जो है क्या ये लोकोमोशन या मूवमेंट में मदद करती है? बिल्कुल नहीं। ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की बनी ही नहीं है बेटा, ये पाइलिन प्रोटीन की बनी हुई है जो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है। जब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा तो घंटा मूवमेंट, घंटा लोकोमोशन कुछ नहीं हो सकता है। ये दो तरह की, एक लंबी वाली और दूसरी छोटी वाली। छोटी वाली का नाम बोलो शॉर्ट पीली, लंबी वाली का नाम बोलो लॉन्ग पीली। शॉर्ट पीली का दूसरा नाम बोलो फिम्बरी। ये बैक्टीरिया को चिपकाता है किसी भी सरफेस से, किसी भी सतह से। और लॉन्ग पीली को क्या बोलेंगे? सेक्स पीली। ये सेक्स पीली की मदद से ये अपना डीएनए दूसरे में डालता है, जो कि एक प्रकार का प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइंटिस्ट मानते हैं। समझ में आ गई बातें? इस घटना को, इस इवेंट को हम लोग कंजुगेशन कहते हैं। क्या कह देते हैं? कंजुगेशन प्रोसेस। क्लियर है मामला? तो दैट्स अबाउट द पीली। एंड द फाइनली दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी इसके लेक्चर्स हैं, सारे लेक्चर्स, एक दो नहीं है, वो भी आपको तुरंत मतलब 1 से 2 दिन में मिल जाएंगे। सारे लेक्चर्स आप मान के चलिए। यूट्यूब पे जाएंगे, सर्वोत्तम बायोलॉजी सर्च करेंगे, मेरा नाम भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। प्लेलिस्ट जाएंगे, सारी वीडियो अनलिस्टेड है लेकिन प्लेलिस्ट पब्लिक है, इसीलिए दिख जाएगा सबको। सीक्वेंस में 1 2 3 4 है, जिसका छूट गया है वो देखना, अगर नहीं होगा तो मिलना, मिल के बताना, जैसा होगा वैसा मैनेज करेंगे, वैसी क्लास अरेंज करेंगे।